तो हम लोग अभी जो 10th का कारिका है वो करेंगे। और एक जो अ, 10वीं कारिका है ये बात करती है व्यक्त प्रकृति की। यहाँ पे उस प्रकृति की बात हो रही है जो मैनिफेस्ट हो चुकी है। और ये जो मैनिफेस्टेड प्रकृति है इसके बारे में कुछ इसके क्वालिटीज, इसके कुछ स्पेसिफिक्स बताए जाएंगे। सबसे पहले व्यक्त प्रकृति जो है वो प्रोड्यूसेबल है, मतलब उसको पैदा किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये व्यक्त प्रकृति पैदा की जाती है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो कुछ भी है उसको हम पैदा कर सकते हैं। हमको इसमें अगर एक पहाड़ लाना है तो हम उसको पैदा कर सकते हैं। हमको एक रोल्स रॉयस चाहिए अपने गैराज में पार्क, तो हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो व्यक्त प्रकृति है ये प्रोड्यूस होती है, क्रिएट होती है। और हमारे अ, आप बोल सकते हैं कि कंट्रोल में होती है। कंट्रोल में कैसे होती है इस पर बात करें। दूसरा, ये जो व्यक्त प्रकृति है ये परमानेंट नहीं है। पैदा होती है लेकिन परमानेंट नहीं है। मतलब जो पैदा होता है वो मरता है। आपने पहाड़ खड़ा किया, बहुत बढ़िया है, हिमालय ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ये हिमालय ऐसा पहाड़ हमेशा रहेगा नहीं। आपने रोल्स रॉयस अपने लिए बना ली, बहुत बढ़िया है, रहेगी नहीं। आपने 1000 रोल्स रॉयस अपने घर के बाहर खड़ी कर दी, परमानेंटली रहेगा नहीं। आपने 600 फ्लोर का मकान बना लिया व्यक्त प्रकृति में, तो रहेगी नहीं, बदल जाएगी। या तो और बड़ी हो जाएगी या तो और छोटी हो जाएगी। या तो आकाश को छूने लगेगी, सूरज तक पहुंच जाएगी, या तो धरती के नीचे छेदा करके धरती के दूसरे कोने से बाहर निकल के आ जाए। कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि ये जो प्रोड्यूसेबल है उसकी सीमाएं क्या है। और ये जो नॉन परमानेंट है उसको परमानेंट कैसा किया जाए ये भी कोई नहीं जानता। और ये नॉन परवेसिव है। नॉन परवेसिव का मतलब है ये सब जगह पर नहीं है। इसका मतलब ये फाइनाइट है, ये सीमित है। मूल प्रकृति सीमाओं के अंदर काम करने वाली प्रकृति है। मूल प्रकृति में सृष्टि सीमा से बंधी हुई है, लिमिटेशन में बंधी हुई है, जकड़ी हुई है। हर चीज की काउंटिंग है, हर चीज का लिमिट है, हर चीज का अंत है। जन्म भी है, अंत भी है, बदलाव भी है। हर चीज छोटी भी होती है, हर चीज बड़ी भी होती है। बस ये बदलती रहती है, एक्टिव है। ये जो व्यक्त प्रकृति है ये शांत नहीं बैठ सकती, ये एक्शन में है। कूदेगी, नाचेगी, गाएगी, सब करेगी। इसलिए आप देखेंगे कि उस दुनिया में सब कुछ बदल रहा है। रात में अंधेरा हो जाता है, सवेरे सूरज निकल आता है, सूरज निकलने के पहले हल्की सी रोशनी होती है, पंछी गाने लगते हैं, और धीरे धीरे रोशनी बढ़ती भी रहती है।
फिर अगर आप वहां रहते हैं जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो आपको सवेरे 4 बजे 5 बजे अजान सुनाई देगी। फिर कुछ देर के बाद हो सकता है आपको मंदिरों में से भजन की आवाज आए, घंटियों की आवाज आए, सड़क पे गाड़ी चलने चलने की आवाज आए, शोर बढ़ने लगेगा, शांति गायब होने लगेगी, अंधेरा गायब होने लगेगा, उजाला आने लगेगा, ठंडक जाने लगेगी, गर्माहट आने लगेगी। तो ये है मूल प्रकृति से बनी हुई व्यक्त प्रकृति की अलग अलग अवस्थाएं। ये एक्टिव है। और दूसरा ये मल्टी फॉर्म है, मतलब इसमें एक रूप नहीं है, अनेक रूप है। एक गाना बचपन में हम सुनते थे, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता। तो सिर्फ हिंद में अनेकता नहीं है, सब जगह अनेकता है। एक एक कण अलग है, एक एक एटम अलग है, एक एक इलेक्ट्रॉन अलग है, एक एक पुरुष अलग है, एक पुरुष की 10 हाथ की उंगलियां अलग अलग है, एक पुरुष के ट्रिलियन सेल हैं, तो एक एक सेल अलग है। कोई भी रिपीटेशन नहीं है पूरे सृष्टि में। तो ये मल्टी फॉर्म है। मल्टी फॉर्म मतलब अलग अलग फॉर्म के अलग अलग नाम है। तो मल्टी फॉर्म है, मल्टी नेम है। जिस वस्तु का नाम नहीं है, वो शायद वस्तु आपको पता भी नहीं है कि एग्जिस्ट करती है। और जिस वस्तु का आपको नाम मालूम है, वो अवश्य एग्जिस्ट करती है। डिपेंडेंट है, आश्रित है। जो पंच महाभूत है वो तन मात्राओं पे आश्रित हैं, जो तन मात्राएं हैं वो अहंकार पे हैं, अहंकार जो है वो बुद्धि पे डिपेंडेंट है, बुद्धि पे आश्रित है। और बुद्धि में जो है वो मूल प्रकृति पे आधारित है, पुरुष पे आधारित है। तो सब चेन रिएक्शन में है, कॉज एंड इफेक्ट में है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। तो पूरी की पूरी डिपेंडेंट व्यक्त प्रकृति है। ये व्यक्त प्रकृति एक निशान है, जिससे जो अव्यक्त है उसको पहचाना जाता है। तो मूल प्रकृति की पहचान क्या है कि व्यक्त प्रकृति है, इसलिए मूल प्रकृति है। ये जो कुछ भी है सृष्टि में, उन सबको हम देखेंगे, जानेंगे और जोड़ेंगे, तब व्यक्त प्रकृति बनती है। सबका समेशन व्यक्त प्रकृति है, सबकी टोटैलिटी व्यक्त प्रकृति है। वो प्रकृति जिसको इंद्रियां देख पा रही हैं वो व्यक्त प्रकृति है। और एक प्रकृति है जो कि सबऑर्डिनेट है। मतलब यहां एक हायरार्की है, बॉस कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है। जैसे बुद्धि जो है वो सबसे ऊपर है, बुद्धि के नीचे अहंकार है, अहंकार के नीचे आप बोल सकते हैं कि तन्मात्राएं हैं, तन्मात्राओं के नीचे पंचमहाभूत है, पंचमहाभूत में ये सृष्टि खत्म हो जाती है। तो शुरू कहां से होती है, बुद्धि से होती है, खत्म कहां होती है, पंचमहाभूत में होती है। तो ये हायरार्की है, ये एक सेटअप है, ये एक लैडर है, ये एक स्टेप बाय स्टेप एवोल्यूशन है। तो हम जब इन तत्वों को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं,
इनमें डुबकी लगाते हैं, इन पे चिंतन मनन करते हैं, इन पे ध्यान लगाते हैं, इन पे समाधि करते हैं, तब हम इनको इनके असली रूप में पहचानने लगते हैं। तब इस पूरे सृष्टि के जो राज हैं, जो सीक्रेट हैं, जो इनके बारे में अननोन बातें हैं, वो हमको पता चलने लगती है। और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे आप मोक्ष की तरफ जाते हैं, प्रकृति से मुक्ति पाते हैं और प्रकृति के कंट्रोलर बन जाते हैं। प्रकृति पूरी तरीके से आपकी गुलाम बन जाती है, आपके मुट्ठी में आ जाती है, आपके दिखाए हुए नाच के हिसाब से नाचती है। जो आप देखना चाहते हैं, जो आप देखते हैं, मूल प्रकृति में वो चालू हो जाता है अपने आप। और जो अनमैनिफेस्ट है, जो व्यक्त हुआ ही नहीं अभी तक, वो पूरा इसका विपरीत है। इसका विपरीत है मतलब, एक एक करके देखते हैं। जो मूल प्रकृति है वो प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। आप अपने इच्छा के अनुसार मूल प्रकृति को पैदा नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। मूल प्रकृति ऑल परवेसिव है, सब जगह है। जो जगह आपको नहीं मालूम है वहां भी है, जो आपके कल्पना के बाहर है वहां पर भी है। सब जगह है मूल प्रकृति। मूल प्रकृति एक्टिव नहीं है, डॉर्मेंट है, साइलेंट है, चुपचाप बैठी हुई है, वो हिलडुल नहीं रही है। मल्टी फॉर्म नहीं है, सिंगल फॉर्म है, एक रूप में है। मूल प्रकृति एक समान होती है। सारी मूल प्रकृति एक है, कॉमन है। उसके पार्ट्स नहीं है, उसमें डिस्टिंक्शंस नहीं है। इंडिपेंडेंट है मूल प्रकृति। मूल प्रकृति किसी के आधार पे नहीं खड़ी है। मूल प्रकृति इंडिपेंडेंट है। और मूल प्रकृति अपने पार्ट्स का टोटैलिटी नहीं है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि मूल प्रकृति में ये सब जोड़ेंगे तो मूल प्रकृति बनेगी। मूल प्रकृति है बस, वहां कोई गिनती नहीं है, वहां कोई अलग अलग हिस्से पुर्जे नहीं है, सब एक है। और यही सच्चाई है। तो इस कारिका में इतना ही बोला गया है कि क्या क्या फर्क है और क्या क्या समान है, उसकी बात की जा रही है। व्यक्त प्रकृति क्या है और अव्यक्त प्रकृति क्या है, उनमें फर्क क्या है, उसको गहराई से जाना गया है, समझाया गया है। आपको अपने दिमाग में उतार के उसको रखना है, चिपका के रखना है। तब जब भी आप उस स्थिति में पहुंचेंगे कि आपको सबसे ऊंचा दर्जा मिलने लगेगा, तब आपके पूरे के पूरे पुराने राज खुल के सामने आ जाएंगे। आपको कंप्लीट संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि आप कौन हैं, या क्या कर रहे हैं, और क्या करने आए हैं, और कब तक उसको पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। ये सब लिखा है और ये आपको दिखने लगेगा। जो लिखा हुआ है वो दिखेगा। तो इस 10th कारिका पे किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कौन पूछना चाहेगा? किसी को नहीं पूछना?
समझ में आया है क्या बोला गया है? हाँ हाँ सर, सौम्य। समझ में आ रहा है। ऑल्दो मैंने लेट ज्वाइन किया, बट क्लियर है। तो आपको क्या समझ में आया लेट ज्वाइन करने के बाद? मुझे ये समझ में आया, उस टाइम आप समझा रहे थे व्यक्त प्रकृति के बारे में, कि कैसे वो मल्टीफॉर्म है। और जो अव्यक्त प्रकृति है, उसका एग्जिस्टेंस है क्योंकि व्यक्त प्रकृति है। हमें इस बात से क्लियर होता है कि अव्यक्त प्रकृति मूल प्रकृति है क्योंकि व्यक्त प्रकृति भी है, इसलिए। हाँ, तो व्यक्त प्रकृति को डिस्क्राइब करिए, इसका बिहेवियर कैसे रहता है? वो एक्टिव है, मल्टीफॉर्म है, और वो स्टिल नहीं रह सकती है। और वो डिपेंडेंट है, उसमें कंटिन्यूअस कॉज और इफेक्ट है, एक चेन रिएक्शन की तरह। अब आप और सवाल पूछते हैं। ओके। मान लीजिए प्रकृति में प्रोडक्शन कब होता है, प्रकृति में क्रिएशन कब होता है, प्रकृति में बदलाव कब होता है, ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है, मैनिफेस्टेशन कब होता है? जब चेंज हो, जब बदलाव हो। हाँ कि ना? मतलब आप पूछ रहे हैं कि प्रकृति में मैनिफेस्टेशन तब होता है जब चेंज होता है, आप पूछ रहे हैं? हाँ। मूल प्रकृति के जिस पार्ट को पुरुष ऑब्जर्व करता है, वहां पे एक्टिविटी और वहां पे मैनिफेस्टेशन क्रिएशन स्टार्ट होता है। है? अभी आपके पुरुष को क्या दिख रहा है? मैं तो क्लास अटेंड कर रही हूँ। हाँ, तो क्लास दिख रही है, हम्म। क्लास सुनाई दे रही है, हम्म। क्लास के बारे में सोच रहा है। हम्म। अगर आपका पुरुष देखना बंद कर दे, क्या हो? क्लास का क्या हो? मेरे लिए तो क्लास नहीं एग्जिस्ट करेगी, जो क्लास को ऑब्जर्व कर रहा है वो उसके लिए एग्जिस्ट करेगी। हाँ, तो जो आपकी व्यक्त प्रकृति है वो अव्यक्त हो जाएगी, जो आपको दिख रहा है वो दिखना बंद हो जाए। समझ में आ रहा है? हम्म। तो अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको देखना बंद कर देना है। अगर आपको मूल प्रकृति की अवस्था में जाना है तो आपको देखना बंद कर देना है। हाँ कि व्यक्त की तरफ अपनी अटेंशन हटानी है। हाँ? हम्म। जब आपका अटेंशन व्यक्त के तरफ है, व्यक्त को देखा जा रहा है, तो व्यक्त में वृत्ति आ रही है हम्म। और वो बदलती हुई स्थितियों को पुरुष देख रहा है। हम्म। लेकिन अगर बदलना ही बंद हो जाए तो पुरुष किसको देखेगा? तब वो अपने आप को देखेगा। अपने आप को देखेगा। क्यों देखेगा अपने आप को? क्योंकि जब कोई वृत्ति नहीं आ रही, कोई चेंज हो नहीं रहा है, तो फिर क्या है देखने के तो लिए? अगर वृत्ति नहीं है तो प्रकृति है क्या? हाँ, फिर प्रकृति ही नहीं है।
प्रकृति will cease to exist. हाँ, तो प्रकृति नहीं है। हम्म, तो अगर वृत्ति नहीं है, बदलाव नहीं है, फ्लक्चुएशंस नहीं है, मॉडिफिकेशंस नहीं है, रजस नहीं है, तो चित्त नहीं है। ना आपकी बुद्धि है, ना आपका अहंकार है, ना आपका मानस है। तो जब चित्त नहीं है तो दुख कहां होगा? दुख की भूमि ही चली गई, गायब हो गई, हवा हो गई, गुम हो गई, डिसॉल्व हो गई। किसमें? मूल प्रकृति के अंदर। तो अगर जीवन में दुख से मुक्ति पाना है तो जीवन को देखना बंद कर दो। देखोगे तो दुखी होगे, नहीं देखोगे तो मुक्त होगे। और देखते देखते कभी सुख की झलक आ सकती। समझ में आया? देखते देखते कभी सुख की झलक आ सकती। नहीं, ये लास्ट लाइन नहीं समझ में आई। लास्ट लाइन क्या बोला? देखते देखते क्या हो जाएगा? सुख, सुख की झलक आ सकती है। देखते देखते। हाँ, पुरुष का काम है देखना। पुरुष कुछ तो देखेगा, या प्रकृति को देखेगा, या मूल प्रकृति को देखेगा, या अपने आप को देखेगा। और तो कोई चॉइस ही नहीं उसके पास देखने की। और कोई चॉइस है क्या? नहीं। हाँ, नहीं। नहीं है। अगर पुरुष प्रकृति को देखता है तो बदलती हुई दुनिया को देखता है, और वो उसको दुख देगी। अगर वो प्रकृति को नहीं देखता है तो वो प्रकृति मूल प्रकृति बन जाती है। और अगर वो मूल प्रकृति को देखता है तो वो वापस प्रकृति बन जाती है। और प्रकृति को देखता रहता है तो दुखी होता रहता है। प्रकृति को देखना बंद करता है तो मूल प्रकृति आ जाती है। अब पुरुष का काम तो है देखना। वो मूल प्रकृति को देखता है तो फिर वो चालू हो जाती है कि देख रहा है मेरे को। तो अंत में उसको ये समझ में आ जाता है कि दोनों में लफड़ा है। मूल प्रकृति को देखने में भी लफड़ा है, और जब वो गायब होकर मूल प्रकृति बन जाती है, व्यक्त प्रकृति, उसमें भी लफड़ा है, उसमें भी दुख आ जाता है। क्योंकि वो मूल प्रकृति संग संग प्रकृति बन जाती है पुरुष को देखते ही। तो जब पुरुष न प्रकृति को देख रहा है, न मूल प्रकृति को देख रहा है, अपने स्वरूप को देख रहा है, तभी ही वो मुक्त है। ये समझ में आया? सबको समझ में आया? सब जी सर, क्लियर है सर। हाँ, क्लियर है सर, समझ आ गया। क्लियर है, ओके। अभी देखते हैं कि ये जो प्रकृति है, इसकी एक और क्वालिटी, एक और खूबी ये है कि ये नॉन इटर्नल है। ये परमानेंट नहीं है। तो जो चीज परमानेंट नहीं है, बंद करवाते जो कॉन्स्टेंटली बदल रही है, उसको बंद करते। वो दो में कन्वर्ट होती रहेगी। वो जीवन या तो बायां जाएगा या तो दायां जाएगा। बायां में अगर दुख है, दायां में अगर सुख है, तो सुख और दुख के बीच में घूमता रहेगा। लेकिन अगर वो परमानेंट है तो वहां भटकाव नहीं है। जब वहां भटकाव नहीं है तो ऑपोजिट्स नहीं है, सुख दुख नहीं है, एक ही है।
और जब वो एक में आ जाता है तो अनेक चले जाते हैं। तो इसलिए पुरुष में जब वो आ जाता है तब वो एक में आ जाता है। मूल प्रकृति में जब वो आ जाता है वो भी एक है। अनेक कौन है? प्रकृति, व्यक्त प्रकृति। और क्योंकि अनेक है वही पूरा लफड़ा है। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये पढ़ा लिखा है, ये गवार है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये भारतीय है, ये पाकिस्तानी है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये हिजड़ा है। फिर कंपेयर करते हैं, मेरे पास कम है, तुम्हारे पास ज्यादा है। मेरे को बीमारी है, तुमको बीमारी नहीं है। मेरे पास 10 लाख की मेडिकल इंश्योरेंस है, तुम्हारे पास 1 करोड़ की है। जो ये गिनती के दुनिया में आ जाएगा उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो दुख को सिर पे लेके चलेगा और वो दुख हमेशा उसका कान खाता रहेगा, उसके कान से उसके दिमाग के अंदर घुसता रहेगा और दिमाग को बर्बाद करता रहेगा। अमेरिका में क्या हो रहा है आज? वो ट्रम्प को ये दिखाई दे रहा है कि वो अलग देश है, मेरा अलग देश है, उसका टैक्स अलग है, मेरा टैक्स अलग है, मैं टैक्स ठीक करूं, मैं उस पर इतना टैरिफ लगाऊं, उस पर उतना टैरिफ लगाऊं। दुखी है, उसने पूरे जग को दुखी कर रखा है साहब ने। वही हाल मस्क का है। कोई बोलता है टेस्ला की गाड़ी अच्छी है, कोई बोलता है खराब है। कोई कहता है गाड़ी तो ठीक है, हमको मालिक पसंद नहीं, कंपनी का मालिक पसंद नहीं है इसलिए गाड़ी नहीं खरीदेंगे। तो ये जो व्यक्त प्रकृति है वो बहुत दिक्कतें पैदा करती है जीवन में। अगर इसका जो एक्शन करने की क्षमता है उसको हम बंद कर लेते हैं तो ये गायब हो जाती है। इसके अंदर की अनेकता जो है उसमें आप एकता ले आते हैं। अगर आपको हर धर्म के लोगों में मानव ही दिखाई देता है, हर जीव में जीव दिखाई देता है, अलग अलग योनियां नहीं दिखाई देती हैं, तो आप मुक्त हैं। और आपको दिखाई देती है तो आप दिक्कत में हैं। अगर आपके लाखों में योनियां हैं तो भी आप दिक्कत में हैं। आपके करोड़ों देवी देवता हैं तो भी आप दिक्कत में हैं, क्योंकि आपकी सब गिनती पे चल रही है और गिनती दुख का कारण है। और जहां गिनती नहीं है, जो अनंत है, वो सुख का कारण है। अनंत कौन है? मूल प्रकृति है। अनंत काल तक कौन है? पुरुष है। तो आपको यह तय करना है कि इन 25 तत्वों में आप कहां पे खड़े होकर जिंदगी को जीना चाहते हैं। आप दुनिया में वस्तुओं में जीना चाहते हैं, पंच महाभूत के 5 नाव पे सवार है, तो जीवन में बहुत दिक्कत है। अगर आप 5 तन्मात्राओं के 5 नावों पे खड़े होके दुनिया को देख रहे हैं, भोग रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बेहतर स्थिति में है, क्योंकि तन्मात्राएं सूक्ष्म है। पंचमहाभूत के मुकाबले तन्मात्राएं सूक्ष्म है। और अगर आप कर्म इंद्रियों के 5 कर्मों के नाव पे खड़े होकर दुनिया को देखना चाहते हैं, तो आप उनसे सुखी हैं जो तन्मात्राओं पे खड़े हैं, और उनसे भी ज्यादा सुखी हैं जो पंचमहाभूत पे खड़े हैं। क्यों? पंचमहाभूत वाले पूरी तरह से तामसिक हैं, तन्मात्राएं वाले थोड़े तामसिक हैं, कर्म इंद्रिय वाले सात्विक हैं लेकिन तामसिक हैं, और ज्ञान इंद्रिय वाले सात्विक हैं लेकिन कम तामसिक हैं।
जो मानस पे खड़ा होके रीजनिंग का प्रयोग करके दुनिया को, सृष्टि को, पूरे कंप्लीटनेस को देखता है, वो सात्विक है, वो ऊंचे लेवल पे आ जाता है। और जो अहंकार पे खड़ा हो जाता है वो और ऊंचे लेवल पे आ जाता है, और जो बुद्धि में खड़ा हो जाता है वो और ऊंचे लेवल पे आ जाता है, जो मूल प्रकृति पे खड़ा हो जाता है वो और ऊंचे लेवल पे आ जाता है, वो व्यक्त प्रकृति से बाहर निकल के आ जाता है, वो शांति में आ जाता है। और जो मूल प्रकृति से भी उठ के और ऊपर आ जाता है वो मुक्त हो जाता है। और अगर जो योग की फिलॉसफी पे चलता है, योग दर्शन के अनुसार चलता है, पतंजलि के बताए हुए मार्ग पे चलता है, वो पुरुष से भी ऊपर निकल जाता है ईश्वर पे। अब वो प्रकृति से भी ऊपर है, मूल प्रकृति से भी ऊपर है, पुरुष से भी ऊपर है। अब उसको मूल प्रकृति का अनंत का ज्ञान भी है, उसको मूल प्रकृति की अनंत की शक्ति भी है, और चेतना है। तो हम अपने जीवन को उसी स्तर तक ले जा सकते हैं जहां पे हम खड़े होके देख रहे हैं। मेरे हाथ हैं कि नहीं है उससे कोई संबंध नहीं है, मेरे दो आंख है कि नहीं है उससे कोई संबंध नहीं है, मेरे दो कान है कि नहीं है उससे कोई संबंध नहीं है, मेरा शरीर अष्टवक्र का है, 8 जगह से मुड़ा हुआ, टूटा हुआ, भांगा हुआ है तो भी कोई फर्क नहीं है, दो पैर नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं। मान लीजिए कि मेरे को एक भी ज्ञान की इंद्री नहीं है, एक भी कर्म की इंद्री नहीं है, मेरे में तन्मात्राएं पैदा करने की क्षमता नहीं है, मेरे में पंचमहाभूत तो लाने की क्षमता है ही नहीं, ना पैदा करने की ना देखने की। मान के चलिए मेरे में मानस भी नहीं है, मान के चलिए मेरे में अहंकार भी नहीं है, बुद्धि है, प्योर बुद्धि है, तो मैं आनंद में हूं। मेरा और ये पूरा है। वो जानवर, वो पशु, वो इंसान, वो देवता जिसको हाथ नहीं है, पैर नहीं है, नहीं है, पीने को नहीं है, कुछ नहीं है, ना कोई कर्म इंद्रिय, ना कोई ज्ञान इंद्रिय, ना कोई शरीर पंचमहाभूत, ना कोई तन्मात्रा, ना कोई मानस, ना कोई अहंकार, वो सबसे ऊंचा है, वो महादेव है, साधारण लोगों के लिए। लेकिन जो ज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, उनको मालूम है कि इस बुद्धि की अवस्था से ऊपर भी एक अवस्था है शक्ति की, वो है मूल प्रकृति, अनंत की शक्ति, जो सदा के लिए है आपके अंदर, और आप उसको पहचान के, उसको जान के, उसको जगा के वहां खड़े हैं। तो जो मूल प्रकृति है वो अनंत ब्रह्मांडों को पैदा करती है, और वही शक्ति आप में है। अब ये अनंत के ब्रह्मांडों को चलाने वाली शक्ति कौन? पुरुष। पैदा करने वाली कौन? वो शक्ति। ये अनंत के ब्रह्मांडों का पूर्ण ज्ञान किसके पास? ईश्वर के पास। ये अनंत ब्रह्मांडों का जो शक्ति का प्रयोग है, जो सिद्धियां हैं, जो ऐश्वर्य है, वो किसके पास? वो ईश्वर के पास। इन परम
अनंत ब्रह्मांडों के अंदर जो चेतन तत्व है, जो चला रहा है इसको, जो कंट्रोल कर रहा है इसको, वो कौन? वो ईश्वर। तो एक ईश्वर, अनेक पुरुष। एक ईश्वर, अनेक प्रकृतियां, एक मूल प्रकृति। जब आप इस जोन में जीना चालू करेंगे, सोचना चालू करेंगे, चिंतन चालू करेंगे, रात में इसके सपने देखेंगे, तो दिन में इसके अनुसार आपके जीवन में घटनाएं घटेंगी। अगर आप जगत का ताज पहन के बैठेंगे तो दुनिया आपके सामने आके अपने आप झुकेगी, किसी को आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 25 तत्वों की बात कर रहे हैं कपिल मुनि। कह रहे हैं 25 तत्वों को पहचान जाइए बस, अंग्रेजी के 26 अल्फाबेट की भी जरूरत नहीं है। 25 और पार, आर पार। न पैदा होंगे, न मरेंगे, न बदलेंगे, न कोई रूप होगा, न कोई रंग होगा, न कोई साइज होगा, न कोई सीमा होगी, न कोई बंदिश होगा। आपकी मुट्ठी में एक ब्रह्मांड क्या, अनंत के ब्रह्मांड होंगे। एक मानव का ज्ञान क्या, एक जीवन का ज्ञान क्या, अनंत ब्रह्मांडों का ज्ञान एक साथ होगा। जितनी शक्ति संभव है, जितना कल्पना कर सकते हो, वो आपकी है। समय की कोई सीमा नहीं है, आकाश की कोई सीमा नहीं है। वो आपकी सच्ची पहचान है, आप वही हो। लेकिन दुनिया ने आपको फंसा रखा है। तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारी ये जाति है, तुम्हारा ये देश है, तुम्हारी ये क्वालिफिकेशन है। फंसा के रखा है, डब्बों के अंदर डाल के रखा है। और डब्बों के अंदर से वो बेचारा निकल ही नहीं पाता है, मर जाता है। अगले जन्म में फिर पैदा होता है, क्योंकि संस्कार डब्बों के ही थे, डब्बे ही देखे जीवन भर, डब्बों के बारे में ही सोचा, तो अगले जीवन में भी फिर डब्बे साथ में लेके आता है। फिर वो डब्बों के अंदर ही घूमता रहता है, तीसरा जीवन, चौथा जीवन, पांचवा जीवन, फिर वो डब्बा वाला बन जाता है। तो ये डब्बे वाले से अनंत वाला, अनंत काल के लिए ईश्वर बनने की जो विद्या है, जो साइंस है, उसको दर्शन शास्त्र बोलते हैं। वो आपको सब चीजों का दर्शन कराता है। जिसका दर्शन आप करना चाहते हैं वो कराता है। किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। यही जो सृष्टि में आप अभी आते हैं, आप उसमें इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आपका वजूद किसी पे डिपेंड नहीं करता है। आपका एक्सपीरियंस किसी पे डिपेंड नहीं करता है। आपका आनंद किसी के मुट्ठी में नहीं है। आपका जन्म और मृत्यु किसी के कंट्रोल में नहीं है। आप किस ओहदे तक जाएंगे वो कोई नहीं तय कर सकता। आपके पास कितनी धन संपत्ति होगी ये औरों के बस की बात नहीं है। आप ही ऑल इन ऑल हो। ये जो ईश्वर है, ये कॉन्सेप्ट भी आप ही का बनाया हुआ है। आप मानते हो तो वो है, आप नहीं मानते हो तो वो नहीं है। आप मानते हो वो बांसुरी बजाता है तो वो बांसुरी बजाने वाला हो जाता है। आप मानते हो कि वो
मर्यादा पुरुषोत्तम राम है तो वैसा बन जाता है। आप मानते हो कि वो शिव है, सांप है, भूत है, प्रेत है, वो वैसा हो जाता है। आप मानते हो कि वो विष्णु है, सांप पे है बैठा हुआ, वो वैसा बन जाता है। आप मानते हो कि वो ब्रह्मा है, उसकी 4 5 6 मुंडियां हैं, वो वैसा हो जाता है। कोई मानता है कि वो मोहम्मद है, पैगंबर है उसका, वो वैसा है कि नहीं नहीं वो तो क्राइस्ट है, उसको तो क्रूसिफाई किया गया, वो वैसा हो जाता है। कोई कहता है वो वापस जिंदा हुआ, वो वैसा हो जाता है। कोई कहता है ईश्वर तो होता ही नहीं है तो दिखाओ, उसको कोई दिखा नहीं सकता है। तो आपकी दुनिया आपसे है। जिस दिन आपको ये समझ में आएगा, उस दिन आप दुनियादारी से मुक्त हुए, प्रकृति के सीमाओं से, बंधनों से मुक्त हुए, स्पेस एंड टाइम की दुनिया से मुक्त हुए, माइंड एंड मैटर के लिमिटेशन से मुक्त हुए और निकल गए बाहर। ये विद्या आपको कोई भी साइंस मॉडर्न दुनिया की नहीं सिखा सकती। आप स्टैनफोर्ड चले जाइए, हार्वर्ड चले जाइए, जितने भी बड़े बड़े कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, किसी भी देश में हैं, नहीं सिखा सकते, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ ज्ञान है। इस ज्ञान के पीछे हजारों हजारों सालों की रिसर्च है। ये ऐसा नहीं है कि लैब में 2 साल एक्सपेरिमेंट किया, उसका पेटेंट कराया, उसकी दवाई बनाई, लोगों को बेचना चालू किया, 1 रुपए का माल 1000 रुपए में, और शेयर होल्डर को प्रॉफिट दिया। ये वैसा नहीं है, क्योंकि जो भी इस दुनिया में है वो दुख पैदा करने वाला है। उसका धर्म ही दुख दुख देना है। अभी जब कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के पहले धर्म समझाया, गीता को धर्म शास्त्र बोलते हैं और कृष्ण को योगेश्वर बोलते हैं, उन्होंने कई प्रकार के योग समझाए। 18 दिन के जंग के बाद उसी योगेश्वर को, उसी धर्म के गुरु को, कृष्ण को, गंधारी एक मां का धर्म सिखाती है और श्राप देती है। तो ये बदलती हुई दुनिया है। ये व्यक्त प्रकृति है। व्यक्त प्रकृति टेम्पररी है, इल्यूजन है, माया है। इसको हम पैदा करते हैं अपने अहंकार से, अपने तन्मात्रा से, अपने पंच महाभूतों से। अहंकार कहां से आता है? बुद्धि से। बुद्धि कहां से पैदा होती है? जब पुरुष देख लेता है मूल प्रकृति। पुरुष का देखना मूल प्रकृति को सारे दुख की जड़ है। क्योंकि वहां से चिंगारी लगती है, बुद्धि आती है, अहंकार आता है, सब आता है, 23 तत्व आ जाते हैं। और किसी तरीके से आप अगर ये सीख लेते हैं प्रकृति को ना देखना, तो मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त क्या, सीधा टॉप पे जाते हैं। कंप्लीट कंट्रोल, कंट्रोलर बन जाते हैं प्रकृति का। ये विद्या है। और इसको पढ़ने के लिए क्या करना है? आपको 72 कारिकाएं पढ़नी है बस। 72 कारिकाएं पढ़ के आप मुक्त है। अभी वो सुनीता विलियम्स ऊपर से नीचे आई, भारत में बहुत लोगों ने उसका फोटो चिपका चिपका के अपना माल बेचा। अलग अलग पॉलिटिशियंस ने बहुत कुछ बेचा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा, अपने पार्टी को प्रमोट किया, अपना देश प्रेम दिखाया,
सब झूठा। क्योंकि सुनीता विलियम्स भी मिथ्या है, क्योंकि ये धरती भी मिथ्या है, क्योंकि हमको ये सच लगती है इसलिए दुख है, क्योंकि हमको सुनीता विलियम्स सच लगती है इसके हमको खुशी है, क्योंकि हमको सुनीता विलियम इंडियन लगती है इसलिए हमने गर्व के साथ सेलिब्रेट किया। ऐसे ही लोग बेवकूफ बनते हैं, और जिनको मालूम रहता है कि लोग इस तरीके से बेवकूफ बनते हैं, वो बेवकूफ बनाने की फैक्ट्रियां लगा लेते हैं, और साधारण लोग बेवकूफ बनते रहते हैं। तो जब आप सांख्य को गहराई में समझेंगे, आपको सब कुछ 100% समझ में आने लगे कि यहां हो क्या रहा है, ये नाटक क्या है, और कौन क्या गेम खेल रहा है। और ये कहता है कि ये जो व्यक्त प्रकृति है ये सबॉर्डिनेट है। सबॉर्डिनेट मतलब जूनियर है, इसके ऊपर कोई बॉस है। कौन है बॉस? पहला बॉस है मूल प्रकृति। मूल प्रकृति का बॉस कौन? पुरुष। पुरुष कहां है? आपके अंदर। आप जानते हैं आपके अंदर पुरुष है? नहीं, मैं तो नहीं जानता। तो नहीं, जो आप जानते हो वो सत्य है, जिसको आप मानते हो वो सत्य है। आप मानते हो आप हिंदू है, वो सत्य है। आप मानते हो आप मेल हो, वो सत्य है। आप मानते हो आपको दो हाथ है दो पैर हैं, वो सत्य है। आप मानते हो आप बेवकूफ हो, वो भी सत्य है। आप अपना मानना चेंज कर दो, आप चेंज हो जाओगे, आपका जीवन चेंज हो जाएगा। जो आप मान रहे हो वही सार बन रहे हैं, वही बाहर कन्वर्ट हो रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड में। अपना संस्कार बदल दो, आपकी दुनिया बदल जाएगी। इससे सरल क्या चाहिए आप? कुछ नहीं, इससे सरल। ये कहते हैं कि जो व्यक्त प्रकृति है वो एग्रीगेट ऑफ पार्ट्स है, मतलब सारे पार्ट्स को जोड़ के जोड़ के जोड़ के जोड़ के व्यक्त प्रकृति बनती है। अगर आप इस पूरे प्रकृति को पार्ट्स में नहीं देखते हैं, होल में देखते हैं, टोटलिटी में देखते हैं, कंप्लीटनेस में देखते हैं, आप मुक्त हैं। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कुछ तो बोलिए। जी सर। हाँ प्रीति। यस हाँ वरना सर, मुक्त है। क्या? मुक्त है हम। नहीं समझ नहीं पा रहा हूं। मुक्त है सर। मुक्त हैं? अच्छा बताइए। आवाज नहीं निकल रही है, बंदिश में है लेकिन मुक्त है। तो मुक्ति आसान है, आपने अपने आप को बेवकूफ बना रखा है। तो जो आपने अपने आप को ब्रेन वॉश कर रखा है उसको दोबारा वॉश करिए, बढ़िया क्वालिटी का सर्फ लगाइए। सर्फ से नहीं होता है, थोड़ा घासलेट लगाइए, पेट्रोल डालिए, धो लीजिए। इसलिए कहते हैं जीवन क्या है? अपने आप को पवित्र करना, खालिज करना, पाक करना। हमारे बगल का देश जो है वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, उन्होंने नाम रखा है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है, प्योर है।
हमारे जो बगल में दूसरा देश है उसने नाम रखा है बांग्लादेश। हमारा नाम है भारत से। कौन भारत, कहाँ का भारत, सब ऐसे ही हवा में है। और दूसरा वो रख गई इंडिया। अगर आपको इंडिया से इतना ही तकलीफ था तो आजादी के पहले क्यों नहीं बोला भाई, कहाँ थे उस समय आप? उस समय कोई दिखाई नहीं देता था जिनको आज इंडिया नाम से तकलीफ है। और भारत तो पहला नाम नहीं था, कहते हैं 9-10 नाम के बाद भारत नाम पड़ा। अलग अलग नाम से देश जाना गया है हजारों सालों में। तो 10 नाम रख लो। तो ये भी क्या है कि ये व्यक्त प्रकृति में है, अनेक में है, ड्युअलिटी में है। इंडिया नहीं भारत, ये सब दुखी आत्माएं हैं, फंसी हुई आत्माएं हैं। ये दोबारा आएंगी, दोबारा जन्म लेंगे ये लोग, क्योंकि इनको जो प्रकृति ने सिखाया है ये अभी तक सीखे नहीं। इनका भोग कंप्लीट नहीं हुआ है, इन्होंने ज्ञान पूरी तरह से हासिल नहीं किया है, तो इसलिए इनको मोक्ष नहीं मिलेगा। ये फिर आएंगे स्कूल में, फिर पढ़ेंगे, फिर इनके टीचर नंबर देगी, फिर देखते हैं पास होते हैं कि फेल होते हैं। संत वो होता है जिसकी नजरों में सब एक। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ अलग अलग धर्मों के संत हैं। क्रिश्चियंस के अपने सेंट हैं, हिंदुओं के अपने हैं, अलग अलग के अपने अपने हैं। तो हमने बांट रखा है। जब तक आप बांटे रखेंगे तब तक आप फंसे हुए रहेंगे। जब आप बांटना बंद कर देंगे, जो फ्रैगमेंट्स हो गए हैं उसको डीफ्रैगमेंट कर लेंगे, सारे फ्रैगमेंट्स को हटा देंगे, सारे डिवीजन को मिटा देंगे, वहां पे समेशन होगा, वहां पे इंटीग्रेशन होगा, वहां पे टोटैलिटी खड़ी होगी एक एंटिटी के रूप में। और वो तब होगी इनफाइनाइट, वो तब होगी स्पिरिचुअल एंटिटी। लेकिन जब तक आप गिनती की दुनिया में रहेंगे, आप फिजिकल वर्ल्ड में रहेंगे, लिमिटेड दुनिया में रहेंगे, आपको दुख झेलना पड़ेगा। हर समय, हर दिन, हर पल दुख आके दस्तक देगा और तंग करता रहेगा, छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अभी मैं अपना एग्जाम्पल बोलता हूँ। कुछ दिनों से मैंने देखा कि मेरे पेट के ऊपर में कभी कभी एक बबल सा बन जाता है, और बड़ा बबल भी बन जाता है, 2 सेंटीमीटर के डाया का। और ऐसा लगता है उसमें हवा भरी हुई है। उसको छूने से वो बलून की तरह फील होता है, अंदर चले जाता है। डॉक्टर को दिखाया, ऑन्को सर्जन को। ये बात है कल की। तो बोलता है कि 2 संभावना है, या तो आपको हर्निया हो गई है, आपका जो सर्जरी अंदर से कुछ खुल गया है स्टिच, या तो आपका मसल कुछ ओपन आउट हो गया है, रप्चर हो गया है, उसके अंदर से कुछ निकलता है और वापस चला जा रहा है। अगर हर्निया है, आपकी दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी, उसमें मेश लगाएंगे उस होल को ब्लॉक करने के लिए, हर्निया मतलब होल। और अगर वो मसल का कुछ है, हर्निया नहीं है, तो आप जीवन भर ऐसे ही जी लीजिए, बेल्ट बांध लीजिए। आपकी जब सर्जरी हुई तब बेल्ट तो मिला ही होगा आपको,
बेड से उठेंगे तो पहले बेल्ट लगाइए, उसके बाद उठिए। बाएं तरफ से उठिए, दाहिने तरफ से उठिए, सीधे मत उठिए। कोई वजन मत उठाइए। कोई वजन उठाना भी हो तो बाएं पैर पे इस तरीके से झुकिए, दाहिने पैर को ऐसा रखिए, फिर उस चीज को उठाइए। तो ये क्या है? ये जीवन है। ये बदल लेगा। इसका गुण है बदलना। इसकी प्लस पॉइंट है बदलना। बदलने से अच्छा भी बन सकता है, बदलने से खराब भी बन सकता है। बदलने से खराब बनेगा तो आपको कुछ सिखा कर जाएगा, ज्ञान दे जाएगा। बदलने से कुछ अच्छा बनेगा तो आपको खुशी मिलेगी, आनंद आएगा। दोनों केस में आपका लाभ है। तो ये दुनिया बदलने के लिए बनी है, ये दुनिया दुख देने के लिए बनी है। लेते रहिए। और नहीं अगर लेना है तो उसमें से बाहर निकल जाइए, मूल प्रकृति में चले जाइए, पुरुष में चले जाइए और उसकी पूरी विद्या हासिल है कैसे करना है। और जब वापस मजा लेना है तो अभी आपको मालूम है कि मूल प्रकृति में कहाँ देखना है। वही देखिए, जो आपकी इच्छा है वही देखिए, वो आ जाएगी बाहर। और नाच नाचेगी, उस तरह की तैयारी दिखाएगी आपको। आपको 100 लड़कियों से शादी करनी है एक बार, वही देखिए। आपको मुसलमानों से जलन होती है कि इनकी 4 बीवियां क्यों है और मेरी एक क्यों है, मेरी भी 4 होनी चाहिए। देखिए 4, आपको 4 मिलेंगे। 4 से तृप्ति नहीं होती है, 400 देखिए, 4000 देखिए, 40,000 देखिए, कौन मना करता है। कृष्ण की तो 16,000 थी। आप भी देखिए। तो ये प्रकृति बहुत ही जबरदस्त चीज है। प्रकृति है ही आपकी सेवा के लिए, लेकिन क्या है कि हमको कोई बताता नहीं। तो हम प्रकृति से ही लड़ते हैं। हमको सिखाया जाता है जब तक मेहनत नहीं करोगे कमा नहीं सकते। हमको सिखाया जाता है जब तक डट के पढ़ाई नहीं करोगे तब तक जीवन में सक्सेसफुल नहीं बनोगे। हमको सिखाया जाता है खुशी के लिए, कंफर्टेबल लाइफ के लिए रुपया जरूरी है। बहुत कुछ चीजें सिखाई जाती है हमको, और हम उसी के पीछे बंदर की तरह दौड़ते रहते हैं, चूहे की तरह दौड़ते रहते हैं। और हमको सिखाया जाता है लाइफ में चैलेंज को एक्सेप्ट करो, लाइफ को करेजसली फेस करो, फाइट करो। तो हम सिर्फ अपने अंदर बाउंड्रीज और ये सब कॉन्सेप्ट्स डालते नहीं है, हम देश के भी बॉर्डर बना देते हैं। उस पे हम जवानों को खड़ा कर देते हैं। जवानों को अक्सर लोग ज्ञान देते हैं देश के लिए मरना चाहिए, मिटना चाहिए। 30,000 40,000 रुपया उनको महीने की तनख्वाह दे देते हैं और वो गोली खाता है सीने पे। मैं देता हूं 10 लाख रुपया, कोई खड़ा हो सामने, गोली क्यों है? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। तो ये एक जाल बिछाया हुआ रहता है। कौन बिछाते हैं जाल? जिनकी नीयत साफ नहीं होती है, या जो खुद अंधकार में होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, अहंकारी होते हैं, जिनके राग द्वेष होते हैं, जिनको भय लगता है, वो लोग इस प्रकार के जाल बिछा देते हैं जाने अनजाने। और वो बंदर उसके अंदर फंसा हुआ रह जाता है। बंदर मतलब आप और हम। हजारों लाखों करोड़ों बंदर में से
कोई इक्का दुक्का होता है जो कि इस पिंजरे को तोड़ के निकलता है। ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तोड़ना, लेकिन आपको बताया नहीं गया कि इसको तोड़ा कैसे जाता, तो आप तोड़ते ही नहीं। तो इसको तोड़ना जरूरी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए और मानवता के लिए। तभी एक नया युग आएगा जिसको कि हम सतयुग बोल सकते हैं। सतयुग में क्या होगा कि सत्व का लेवल बहुत हाई होगा। आज तमस और रजस का लेवल हाई है। और ऐसा भी नहीं है कि तमस और रजस का लेवल जो हाई है उसको एक आदमी कम नहीं कर सकता है, कर सकता है, बट वो उतना ऊंचा होना चाहिए, तब संभव है। तो ये वो विद्या है जिससे आप ईश्वर बन सकते हैं, जिससे आप कलयुग को सतयुग में ला सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, या अगर सबको सब कुछ समझ में आ गया तो क्लोज करते हैं। सर, ये इसमें आपने बोला कि 25 तत्वों का ज्ञान होने से ही आप मुक्त हो जाओगे, तो इसमें धारणा, ध्यान, समाधि की जरूरत नहीं होती सांख्य में? थोड़ा सा जोर से बोलिए, मैं आपको पहले भी कई बार बोला हूं कि आपके यहाँ से आवाज कम आती है। सर, सांख्य में आपने बोला है कि 25 तत्वों को जान लेना ही मुक्त है। अभी आवाज और हल्की हो गई। 25 तत्वों को जान लेना ही मुक्ति है, मतलब इसमें धारणा, ध्यान, समाधि की फिर आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ जान लेना ही मुक्ति है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कोई अगर समझ पाया हो तो बोलिए। सर ये कह रहे हैं कि अगर 25 तत्वों को जान लेने से ही मुक्त हो जाते हैं तो फिर धारणा ध्यान समाधि का कॉन्सेप्ट तो नहीं रहा। दोबारा बोलिए क्वेश्चन। अगर कि अगर अगर हम सांख्य के अनुसार 25 तत्वों को ही जान लेते हैं और वही उसी से मुक्त हो जाते हैं तो धारणा ध्यान समाधि की तो जरूरत नहीं रही। हाँ ठीक बात है, वो अलग मार्ग है, ये अलग मार्ग है, भाई बहन मार्ग है। भाई अलग है, बहन अलग है। भाई शादी करेगा तो लड़की से करेगा, बहन शादी करेगी तो लड़के से करेगी, बट वो भाई बहन। दर्शन शास्त्र सब एक नहीं है, अलग अलग है। अभी आपको समझ में आया? यस सर, क्लियर है। हाँ। यस सर। हाँ, जैसे वेदांत के 5 भाग किए हुए हैं, 5 मार्ग हैं, सब अलग अलग है, लेकिन सभी दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र मतलब जो दर्शन दे रहा है। जब आपको पूरे का दर्शन आ जाता है तो आप मुक्त हो जाते हैं। जब तक पूरे का दर्शन नहीं है तब तक आप अविद्या में हैं, अधूरा है ज्ञान। अधूरा ज्ञान को मोक्ष नहीं मिलता है, पूरे ज्ञान वाले को मिलता है। जो बोर्ड का एग्जाम पास करेगा वही स्टूडेंट पास करेगा। जो बोर्ड का एग्जाम पास नहीं करेगा वो स्टूडेंट स्कूल में ही बैठा रहेगा, अगले साल फिर आके उसी सेम क्लास में बैठेगा पढ़ने। अभी क्लियर है? जी सर। और कोई? धन्यवाद सर। क्लोज करें? जी सर। चलिए, ओके, थैंक यू। धन्यवाद सर।